हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी। हिंदी में पाठ है 6, ठीक है। और पाठ का नाम है सदाचार का ताबीज। इसके लेखक कौन है? श्री हरिशंकर परसाई दिया। ये देखिए आपकी हिंदी बुक है और ये आपका पाठ है जो हम आधा पढ़ चुके थे और यहाँ से आपको मैं आज फिर पढ़ा रही हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, आप लोग बुक निकाल लिए। अब देखिए पृष्ठ क्रमांक है 24। हम यहाँ तक पूरा पढ़ चुके थे। यहाँ से हम पढ़ेंगे। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। राजा ने क्या किया था, अपने जो प्रजा थी उनको भेजा था कि क्या मेरे राज्य में भ्रष्टाचार है, आप उसे ढूंढ कर लाओ। तो उन्होंने क्या कहा था कि आपके सिंहासन पर ही भ्रष्टाचार है। तो उसने पूछा था कैसे, तो उन्होंने कहा कि आपने अपने सिंहासन को क्या किया था, पेंट करवाया था ना, रंग करवाया था। और रंग करवाने के लिए आपने जो आपको दिया गया था बिल, उसमें दुगना रेट था, यानी जितने जैसे 100 का पेंट हुआ है तो उसमें क्या लिखा था 200। लेकिन 100 रुपया किसको मिलेगा, जो दुकान वाला उसको, लेकिन 200 जो है वो जो बीच का अधिकारी वो क्या करेगा, खा लेगा, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। राजा ने कहा यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है। राजा जब सुना तो उसे वो अच्छा ही लगा और वो कहने लगा कि मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, आप लोग क्या कर सकते हो। विशेषज्ञों ने कहा हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत कुछ परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार और ठेकेदार है तो अधिकारी को घूस, ठेका मिट जाए तो उसकी घूस जाए। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं कि कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारणी। वो कह रहे हैं कि हाँ यह भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं और कैसे मिटाएंगे वो यहाँ दिया हो, जैसे ठेका देना है तो ठेकेदार को देंगे और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस, है ना। ये सब जो है कारण है ना। राजा ने कहा अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करें। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने उनसे कहा कि आप अपनी जो भी योजना है वो मेरे पास रखो और मैं दरबार में क्या करूँगा, विचार करूँगा। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा महाराज चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। अब राजा जो थे वो क्या कर रहे थे, चिंता करने लगे कि मैं इस भ्रष्टाचार को कैसे मिटाऊं, और चिंता की वजह से वो क्या होने लगे, अस्वस्थ है ना, स्वस्थ जो था वो उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ने लगी, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। राजा ने कहा हाँ मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरी दरबारी बोला ऐसा रिपोर्ट आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। राजा ने को जब वो बोला गया कि आप इसमें बहुत चिंता कर रहे हो, आपका तबीयत बिगड़, तो राजा भी कहने लगी हाँ मुझे नींद नहीं आता। दरबारी कहने लगा कि ऐसी रिपोर्ट को हमें क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए जो आपकी नींद को खराब करे। राजा ने कहा पर करे क्या, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है, क्या उसे काम में लाना चाहिए। दरबारियों ने कहा महाराज यह योजना क्या है, एक मुसीबत, उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी, जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। दरबारी जो है वो कह रहे हैं कि ये सब करने में बहुत परेशानी आएगी, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि कुछ दूसरा तरकीब निकालना चाहिए जिससे कठिनाई पैदा ना हो। राजा साहब बोले मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह कैसे, तुम लोग ही कोई उसका उपाय खोजो। राजा भी बोला मैं भी यही चाहता हूँ, कोई उपाय तुम ही लोग ढूंढो। एक दिन दरबारी ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा महाराज एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं, इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया, वह मंत्रों से सिद्ध है और उसको बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। दरबार में राजा के सामने एक साधु को पेश किया। साधु क्या था, वह ताबीज़ बना था। जैसे ताबीज़ के बारे में आप लोग जानते हो, तबीयत खराब होती है तो घर के लोग अंधविश्वास में पड़कर क्या करते हैं, ताबीज़ बनवाते हैं, जो मंत्रों से उस ताबीज़ में मंत्र को डाला जाता है ना, जिसको हम क्या कर लेते हैं, पहन लेते हैं कि हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसी तरह उन्होंने क्या बनाए हैं, ताबीज़, और उस ताबीज़ से क्या होगा कि आदमी उसको पहनने से सदाचारी हो जाएगा। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज़ निकाल कर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले हे साधु इस ताबीज़ के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी
सदाचारी कैसे हो सकता है जाता है। साधु अपने झोले से उस ताबीज को राजा को दिया। राजा बोला कि यह ताबीज के विषय में मुझे बताओ कि इससे पहनने से कैसे लोग सदाचारी हो जाएंगे। साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी भी आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से इंसान या बेईमानी के स्वर निकालते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार आदमी काम करता है। प्रश्न है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाए। मैं कई वर्षों इसी चिंतन में लगा हूँ, अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है। महाराज जो थे राजा, वो साधु से पूछे तो साधु बोल रहे हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो क्या होता है, उसमें ईमानदारी और बेईमानी दोनों होती है ना। तो कोई इंसान जो है वो ईमानदारी के रास्ते में जाता है और कोई बेईमानी के। तो इस सब चीज़ को कैसे ईमानदारी आए उसके मस्तिष्क में, ऐसा वो कुछ कार्य किया जिससे वह कुछ सच्चा बोलने लगे। और इसी के लिए मैंने क्या किया, यह ताबीज बनाया जिसे हम क्या कहेंगे, सदाचार का ताबीज। आदमी की भुजा पर यह बंधा हुआ या सदाचारी हो जाए। जैसे कुत्ते पर प्रयोग किया गया यह ताबीज गले में बांधने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि ताबीज में मैं सदाचार के स्वर निकलते। जब किसी भी आत्मा बेईमानी के स्वर निकलने लगती तब यह ताबीज की शक्ति उस आत्मा का गला घोट देती और आदमी को ताबीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझ के सदाचार की ओर प्रेरित होते। यही ताबीज का गुण है। महाराज वो ताबीज के बारे में बता रहे हैं कि ताबीज कैसा है, किसे बता रहे हैं, राजा को। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ कर ताबीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में से चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मा, हम आपकी बहुत आभारी, आपने हमारा संकट हल लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। हम राज्य की और से ताबीज़ों का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाए और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज़ बनवाएं। एक मंत्री ने कहा, महाराज राज्य क्यों झंझट में पड़े, मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए, वे अपनी मंडी से ताबीज़ बनवा कर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया, साधु को ताबीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाने के लिए पेशगी मिल गए। राज्य के अखबारों में खबर छपी, दरबार सदाचार के ताबीज़ की खोज, ताबीज़ बनाने का कारखाना खुला, लाखों ताबीज़ बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज़ बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल जाने से राजा और दरबारी सब खुश। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी, सोचा देखिए तो यह ताबीज़ कैसे काम करता है। वह वेश बदल कर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी, एक दिन पहले की तनख्वाह मिली थी। उस दिन 2 तारीख थी, एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। एक कर्मचारी के पास गया और कोई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद फिर वेश बदल कर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन था। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज़ नहीं बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज़ दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गया कि फिर यह कैसे हो गया। उन्होंने ताबीज़ पर कान लगाकर सुना, ताबीज़ में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 तारीख, आज तो ले लो। ठीक है, अब ये क्या है, राजा जो था वो ताबीज़ की परीक्षा ली है और परीक्षा लेने वह कर्मचारी के यहाँ गया तो कर्मचारी का क्या था, तनख्वाह मिला होता। तनख्वाह मिला रहता है तो लोगों के पास क्या रहती है, पैसा रहता है। तो अगर कोई पैसा रहने के बाद अगर पैसा कोई दे रहे हैं तो आप क्या करोगे, मुझे पैसा घूस नहीं लेना है करके वो क्या कर दिया, वापस कर दिया। लेकिन राजा फिर 31 तारीख को गया तो क्या किया, वो आदमी पैसा ले लिया। तो राजा को लगा कि सदाचार का ताबीज़ पहनने के बाद भी ये क्यों पैसा ले रहे हैं। तब राजा ने उसे क्या किया, कहने लगा कि वह तुम ताबीज़ नहीं पहना, लेकिन उसने क्या किया, ताबीज़ दिखा दी। तो राजा सोच में पड़ गए कि ताबीज़ पहनने के बाद भी यह कैसे पैसा ले रहा है। तब उसने क्या किया, ताबीज़ को कान लगा कर सुना तो ताबीज़ के अंदर से क्या आवाज़ आ रही थी, आज 31 तारीख है, आज पैसे ले सकते हो। ये ऐसा कुछ नहीं होता। को क्या था, जो साधु था वो राजा को क्या कर दिया था, बेवकूफ़ ही बनाया था। समझो कोई ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि ताबीज़ से आवाज़ आएगी, लेकिन लोग क्या करते हैं, अंधविश्वास में पढ़कर ऐसे कार्यों को करते हैं। ठीक है, अब इसका मैं प्रश्न उत्तर आप लोग को भेजूँगी, आप लोग लिख लेंगे।